हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया सोमवार तक समाप्त कर ली जाएगी और उसी दिन नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने की संभावना है। भले ही राजनीतिक हलकों में कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं, लेकिन पार्टी के भीतर के संकेत ये बताते हैं कि नेतृत्व एक बार फिर रिपीट करने के पक्ष में है। ऐसे में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपे जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्यों? बडोली पर लगे संगीन इल्जाम के बाद भी शीर्ष नेतृत्व क्यों दोबारा उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है और इस दौड़ में कितने लोगों के नाम शामिल है, सब बताएंगे आपको विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज केंद्र नेतृत्व की ओर से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र पर्यवेक्षक और चुनाव का पूरा शेड्यूल सामने आ जाएगा। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदार नामांकन करेंगे और उसी दिन नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। फिलहाल मोहनलाल बडोली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और केंद्र नेतृत्व पहले ही उन्हें रिपीट करने का संकेत दे चुका है। हालांकि पार्टी में कई बड़े नेता इस पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बडोली का पलड़ा भारी माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार देर रात दिल्ली में मोहनलाल बडोली की केंद्र नेतृत्व के एक वरिष्ठ नेता के साथ अहम बैठक हुई। ये बैठक रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे तक चली। इसी बैठक के बाद तय किया गया कि आज चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बैठक को बडोली के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी दरअसल मार्च महीने से ही शुरू हो चुकी थी। केंद्र नेतृत्व ने पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्र पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया था। अब प्रदेश पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान होना बाकी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अध्यक्ष पद के इच्छुक नेताओं को आवेदन का मौका मिलेगा। उसी दिन नामांकन पत्रों की छटनी होगी और अगले दिन अरुण सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए कुल 117 वोट हैं। इनमें प्रदेश के सभी 27 जिले और 90 हल्का अध्यक्ष शामिल हैं। इन सभी को रोहतक या पंचकूला स्थित बीजेपी के राज्य कार्यालयों में बुलाया जा सकता है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर केंद्र नेतृत्व एक नाम पर सहमति बनाता है तो चुनाव औपचारिकता मात्र रह जाएगी। अब सवाल ये भी है कि कई चेहरे मैदान में हैं, लेकिन फिर भी बडोली को ही आगे क्यों किया गया है? प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं। संजय भाटिया, असीम गोयल, सुदेश कटारिया और अजय गौड़ जैसे नेताओं की चर्चा जोरों पर है। इसके बावजूद मोहनलाल बडोली को रिपीट करने की सबसे बड़ी वजह उनका ट्रैक रिकॉर्ड माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बडोली के नेतृत्व में भाजपा ने हाल ही में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़े हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटें मिली, वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता ने उन्हें केंद्र नेतृत्व की नजर में मजबूत दावेदार बना दिया है। मोहनलाल बडोली की एक और बड़ी ताकत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उनका बेहतरीन तालमेल है। पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि संगठन और सरकार के बीच किसी तरह का टकराव हो। ऐसे में एक ऐसा चेहरा जिसे मुख्यमंत्री का भरोसा भी हासिल हो और केंद्र नेतृत्व की भी स्वीकृति, बडोली इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। हालांकि बडोली के नाम के साथ कसौली गैंगरेप केस जुड़ा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्हें एक अदालत से राहत मिल चुकी है और दूसरी अदालत में मामला विचाराधीन है। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक केंद्र नेतृत्व उन्हें लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता।
तो कुल मिलाकर हरियाणा भाजपा में भले ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए कई चेहरे सामने आए हों, लेकिन पार्टी फिलहाल बदलाव के बजाय स्थिरता के मूड में नजर आ रही है। चुनावी सफलता, संगठनात्मक पकड़, मुख्यमंत्री से तालमेल और केंद्र नेतृत्व का भरोसा, इन सभी वजहों से मोहन लाल बडोली को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी लगभग तय मानी जा रही है। अब सबकी नजरें सोमवार पर टिकी हैं, जब हरियाणा बीजेपी के अगले संगठन प्रमुख के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।